हमारे पिछले वीडियो में आपने हिरण्याक्ष वध और भगवान विष्णु के वराह अवतार के बारे में जाना था। इस वीडियो में हम हिरण्याक्ष के बड़े भाई हिरण्यकशिपु और भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार के बारे में जानेंगे। स्कंद पुराण के अनुसार ये कथा चाक्षुष मनवंतर के सतयुग में घटित हुई थी। हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु के पिता कश्यप, आर्षि और माता दिति थी। दोनों भाई अत्यंत क्रूर और अत्याचारी थे। जब वराह का रूप लेकर भगवान विष्णु ने हिरण्याक्ष का वध किया, तब से हिरण्यकशिपु प्रतिशोध की ज्वाला में जलने लगा। वे अपने छोटे भाई हिरण्यक्ष की तरह ब्रह्मदेव की आराधना करने लगा। उसने कई वर्षों तक भीषण तप किया। इंद्रदेव उसकी तपस्या से व्याकुल हो गए और उन्होंने उसकी पत्नी कयाधु, जो कि गर्भवती थी, उसका अपहरण कर लिया। इंद्रदेव कयाधु का गर्भ नष्ट करना चाहते थे, लेकिन नारद मुनि ने इंद्र को समझाकर कयाधु की रक्षा की और उसको अपनी कुटिया में ले आए। उधर ब्रह्मा जी हिरण्यकशिपु की तपस्या से प्रसन्न हुए और उसे वरदान मांगने को कहा। तब हिरण्यकशिपु ने ब्रह्मा जी से यह वरदान मांगा। फिर मैं ये वरदान मांगता हूँ कि ना मैं घर के भीतर मरूं और ना घर के बाहर। तथास्तु। ना मैं दिन में मरूं और ना रात में। तथास्तु। ना मुझे मनुष्य मार सके ना पशु। तथास्तु। ना मैं अस्त्र से मर सकूं ना शस्त्र से। तथास्तु। ना मैं धरती पर मारा जाऊं ना आकाश में। तथास्तु। हिरण्यकशिपु वरदान प्राप्त करने के बाद ये सोचने लगा कि उसने मृत्यु पर विजय प्राप्त कर ली है। जब वो अपने राजभवन पहुंचा तो अपनी महारानी कयाधु के अपहरण के बारे में जानकर अत्यंत क्रोधित हो गया। उसने इंद्र को युद्ध में पराजित कर स्वर्गलोक पर अपना अधिकार कर लिया। इसके बाद हिरण्यकशिपु नारद मुनि की कुटिया में पहुंचा और अपनी पत्नी को वहां देखकर अत्यंत हर्षित हुआ। उसने नारद मुनि का अभिनंदन करते हुए उनके प्रति अपना आभार प्रकट किया। हिरण्यकशिपु अपनी पत्नी को वापस ले जाना चाहता था, लेकिन अपनी पत्नी और नारद मुनि के अनुरोध करने पर शिशु के जन्म लेने तक उन्हें वहीं छोड़ दिया। इसके बाद संसार में हिरण्यकशिपु का अत्याचार आरंभ हो गया। उसने तीनों लोकों पर विजय प्राप्त कर ली और अपने आप को भगवान समझने लगा। उसने अपनी प्रजा को आदेश दिया कि सब उसकी पूजा करेंगे और कोई भी विष्णु का नाम नहीं लेगा। उधर कयाधु ने एक पुत्र को जन्म दिया और हिरण्यकशिपु के नारद मुनि से आग्रह करने पर नारद मुनि ने उसका नाम प्रहलाद रखा। लेकिन कयाधु अभी वापस नहीं जाना चाहती थी और नारद मुनि की कुटिया में कुछ और समय व्यतीत करना चाहती थी। इसी कारण हिरण्यकशिपु ने इसकी स्वीकृति दे दी, लेकिन नारद मुनि से यह वचन लिया कि वो कभी भी उसके पुत्र के सामने विष्णु नाम का उच्चारण नहीं करेंगे। नारद मुनि की स्वीकृति मिलते ही वो वापस लौट गया और फिर से कोलाहल मचाने लगा। जब प्रहलाद थोड़ा बड़ा हुआ तो वो अपनी माता के साथ हिरण्यकशिपु के राजभवन पहुंचा। जब हिरण्यकशिपु ने उससे पूछा कि भगवान कौन है और प्रहलाद ने विष्णु का नाम लिया, तो हिरण्यकशिपु बहुत क्रोधित हुआ। उसने प्रहलाद को दानव गुरुकुल में भेजा, परंतु प्रहलाद ने विष्णु का सिमरण करना बंद नहीं किया। सारे प्रयास करने पर भी जब प्रहलाद नहीं माना तो उसने अपने दानवों से प्रहलाद का वध करने को कहा, लेकिन प्रहलाद पर सारे अस्त्र शस्त्र विफल हो गए। फिर हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को ऊंची चोटी से फेंकने का आदेश दिया, परंतु भगवान विष्णु ने धरती पर गिरने से पहले ही उसे गोद में थाम लिया। इसके बाद प्रहलाद को हाथियों से कुचलने की कोशिश की गई, लेकिन विशालकाय हाथियों के दांत टूटकर धरती पर गिर गए और उसका कुछ न बिगाड़ सके। इसके बाद प्रहलाद को भोजन में विष मिलाकर दिया गया, लेकिन इस पर भी उसका कोई प्रभाव न पड़ा। फिर प्रहलाद को एक सर्प कुंड में बंद करवा दिया, लेकिन सर्पों ने उसको छुआ तक नहीं और वो कुशल पूर्वक बाहर आ गया। क्रोधित हिरण्यकशिपु ने अपनी बहन सिंहिका को आदेश दिया कि वो प्रहलाद को अपने गोद में बैठाकर अग्नि में प्रवेश करें। सिंहिका को अग्निदेव का वरदान प्राप्त था कि अग्नि उसको कोई भी क्षति नहीं पहुंचा सकती, लेकिन यह वरदान सिंहिका को अग्निदेव ने उसकी सुरक्षा के लिए दिया था और चेतावनी भी दी थी कि अगर इसका दुरुपयोग किया गया तो यह निष्क्रिय हो जाएगा। सिंहिका को चेतावनी का स्मरण नहीं रहा और वो अग्नि में भस्म हो गई, परंतु प्रहलाद बच गया। सिंहिका को होलिका के नाम से भी जाना जाता है। तब से लेकर आज तक हिंदू इस दिन को होली से एक दिन पहले होलिका दहन के नाम से एक पर्व के रूप में मनाते हैं और पूजा करते हैं। होलिका दहन बुराई पर अच्छाई की जीत के पर्व के रूप में मनाया जाता है। अत्यंत क्रोधित हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद का वध खुद करने का निर्णय लिया और अगले दिन अपने राजसभा में बुलाया। अगले दिन प्रहलाद के आते ही वे सिंहासन से उठा और अपनी तलवार निकालकर प्रहलाद से बोला,
कि बता कहाँ है तेरा भगवान, अपने भगवान से बोल यहां आकर तेरी रक्षा करें। ऐसा कहने पर प्रहलाद बोला, भगवान तो सर्वत्र हैं। हिरण्यकशिपु ने एक लोहे के स्तंभ की ओर इशारा करते हुए कहा, क्या उस लोहे के स्तंभ में भी है तेरा विष्णु? प्रहलाद के हां करने पर प्रहलाद को स्तंभ से बांध दिया और अपनी तलवार से उस पर प्रहार करने की चेष्टा करी। तभी भगवान विष्णु स्तंभ को खंडित करते हुए नरसिंह रूप में प्रकट हुए और संध्या काल के समय उन्होंने हिरण्यकशिपु को अपनी गोद में लिटाकर उसके उदर को अपने नखों से चीर डाला और उसका वध कर दिया। इस प्रकार नरसिंह का रूप लेकर उन्होंने अपने भक्त की रक्षा की और धर्म का पालन किया। भक्त प्रहलाद की यह कथा हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति और निष्ठा से असंभव भी संभव हो सकता है। भगवान अपने भक्तों की रक्षा हर परिस्थिति में करते हैं और अधर्म का अंत निश्चित है। जय श्री विष्णु, जय भक्त प्रहलाद। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो आपसे अनुरोध है कि कृपया हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका ऐसा करने से हमें उत्साह और प्रेरणा मिलती है। धन्यवाद।